जातों नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। जातों नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी। सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। मोल नहीं है जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म जन्म का कोई मोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तो नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। शिव और शंकर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। शिव और शंकर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। बोले शंकर भगवान की। सुधा बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गाओ रे गाइए। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम। हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि धनुष जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिद्धि। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाव। सहस बदन तुमरो यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक आपन तेज समारो। आपे तीनों लोक हांकते गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाशै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीनी राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंत काल रघुवर पुर जाए। जहाँ जन हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त न धरे गिनाए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि पल्ली महरि चेरा। की जय नाथ हृदय मेरा। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सर्वभूत सियावर रामचंद्र। या कुन्देन्दुसारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा। या श्रीपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। साधुपुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। पुनः हस्ते भूयं प्रतिगृह्णामि। गन्धं चतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुर्बलो हरि। अभानलोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः।
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः नमः सर्वदे तस्मै व्यासाय कविवेदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्याय वर्षमिव भारत भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवस्तनो भृभ्यसे महिदैवहितं जदायुः। बोलिए पूज्य व्यास जी भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। मन मंदिर में बस जावे जाके अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, मनोकामना फल लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हे विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले, हे विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। जप नमः शिवाय नमः शिवाय, जप नमः शिवाय नमः शिवाय, अब जीवन सफल कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जलेन शीतली वर्णं पुष्पे देवदावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् करोमि कदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नानारत्न विभूषितं मृदमदा मोदाङ्कितं चन्दनं विजाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते मृतकल्पितं गृह्यताम् किशोवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पाननम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो
छत्रं चामरयुर्युगं व्यजनकं जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चित्सार सिद्ध गुणगण निलय श्री बागांबरधारी भूत भावन पतित पावन श्री महादेव के श्री चरणों का मंगल चरणों का ध्यान करते हुए परम सौभाग्यशाली हैं हम। इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का परम अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान गणेश रौतेला जी व उनकी धर्मपत्नी तथा आचार्य संगीताचार्य मूल पाठ कर रहे व्यास जी और सभी शिव भक्तों को इस व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। आज की इस मंगलमयी कथा में हम और आप सब प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान शंकर के दिव्य चरित्रों का गुणगान करें और अपनी मनवाणी को पवित्र करें और संकीर्तन में खूब आनंद से झूमकर हम और आप सब गाएंगे। नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारोऽकारे मूलं तुरीयं गिरा मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारी पारं तुषारादृशं कासे गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मालिकल्लो चारुगंगा
कुण्डलं शोभितं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्णं शूलपाणि भजेऽहं भवानी अतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पिण्डं भजन्ति है लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव भूयान् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुल्यं जराजन्मदुःखाय तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो श्रेये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री गार्गेश्वर महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। भगवान शिव चर्चा सुनी। वेदव्यास जी ने बड़े अद्भुत रूप से बताया कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेम संभवं द्वापरं पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। एक बात समझने योग्य है, कथा सुननी ही नहीं है, ठीक है ना रोतेला जी, बहुत ध्यान से सुनना। कथा मात्र सुननी ही नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि सुनने से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। सुन करके जीवन में उतारना भी है। बहुत नहीं,
थोड़ा सा है? क्यों? ऐसा नहीं कि सुन लिया बोले अब तो हमारा कल्याण होना निश्चित है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सुन करके हम कितना उन बातों को, शिव महापुराण, ये मेरे कपोल वचन नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने वर्णित किया है। हम कितनी इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, सुनो ध्यान से। इसको घुमा दो ना माँ। राधे। तो वेदव्यास जी क्या लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। कि कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम सृष्टिमुच्यते। त्रेता युग में मणिमय लिंग श्रेष्ठ होता है। कल आपने सुना था कि नहीं? है ना? तो द्वापर युग में कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ होता है? सोने का शिवलिंग श्रेष्ठ होता है। त्रेता में सोने का शिवलिंग श्रेष्ठ होता है, द्वापर में पारद का। तुम हमें ही बुला दे रहे हो। द्वापर में पारद का और कलयुग में पार्थिव लिंग। अब पार्थिव लिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? अन्य कोई भगवान शंकर जी हैं, चाहे नर्मदेश्वर हैं या अन्य कोई भी शिवलिंग है, उनकी पूजन करने की विधि क्या है? सुनो। सबसे पहले भगवान शंकर का आवाहन किया जाता है। ध्यान, आवाहन, पाद्य, है ना, अर्घ्य। पाद्य से उनके चरण धोए जाते हैं, अर्घ्य से उनके हाथ धोए जाते हैं, फिर सर्वांगे जल इनके ऊपर अर्पित किया जाता है ना। पंचामृत स्नान, पंचामृत। पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर है बताओ? तो वही तो बात हो गई। पंचामृत 5 गाय के 5 दूध, दही, घी, शहद और चीनी का बूरा। पंचगव्य का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? पंचगव्य से भी स्नान होता है। किसे कहते हैं पंचगव्य? क्या होता है? 5 चीजों से, गाय का गौमूत्र, गोबर है, और दूध, घी और दही, इसे कहते हैं पंचगव्य। ये हो कभी पंचगव्य? आज भी जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो पान करते हैं पंचगव्य का। तो पंचगव्य 5 धातु चीजों से, पंचामृत 5 चीजों से जब भगवान के ऊपर अभिषिक्त किया जाता है, तब वही अभिषिक्त जल भगवान का चरणामृत होता है। तो चरणामृत पान करना चाहिए कि पंचामृत पान करना चाहिए? हम क्या करते हैं राधे, बताओ? पंचामृत की भी सामग्री का एक निर्धारित है। दही की मात्रा अधिक होनी चाहिए, उसकी आधी फिर दूध होना चाहिए। राधे राधे। दही अधिक मात्रा में हो, फिर दूध उसका आधे मात्रा में हो, फिर उसके आधे मात्रा में शहद हो, घी हो, चीनी का बूरा हो। चीनी का बूरा नहीं है तो बतासा डाल।
वैसे बताना हमारा दायित्व है ना। जब हम बताएंगे तभी हम जानेंगे, हैं? नहीं कल परसों जब आया था तो पानी ज्यादा था। हाँ, राधे राधे। तो निवेदन है, जैसे दूध अगर माताएं किसी के घर में गाय हो ना, तो वो पंचामृत की सेवा दे दें 11 दिन कि 11 दिन हमारी तरफ से पंचामृत की सेवा है ना। तो अन्यथा न लें इस चीज को, हमें सीखना है, हमें जानना है ना कि क्या करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। सनातन के विषय में अगर हम नहीं जानेंगे ना तो हम जानकर भी अनभिज्ञ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे वचन नहीं है, ये शिव महापुराण के स्पष्ट वर्णन है। आगे आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है। सुनो, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इस कलयुग में सभी शिवलिंगों में से पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। और जो उस पार्थिव लिंग, जैसे देखा जाए पंचामृत का स्नान बहुत दिव्य रूप से कराना चाहिए, अच्छी मात्रा में कराना चाहिए। पंचामृत का स्नान अच्छी मात्रा में कराना चाहिए और बड़े भाव से कराना चाहिए। उससे घर में यश, कीर्ति, लाभ, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, इनका आगमन होता है। एक जगह कथा चल रही थी तो यही पंचामृत की बात आई, उसमें दूध शायद 1-2 बूंदी होगा फिर तो, और सब पानी ही पानी था। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने बोल दिया, है ना। तो ये बातें हैं, ध्यान देनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा में आगे के प्रसंग में पार्थिव लिंग की पूजा पंचामृत से, गंगा जल से और बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, आभूषण, है ना, पारा, ये सब भगवान पार्थिवेश्वर महादेव को अर्पण करना चाहिए। कल आपने बिल्वपत्र की महिमा सुनी थी। बेलपत्री की महिमा मैंने आपको बताई कि बेलपत्री के वृक्ष का दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं? करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और बेलपत्र का एक पत्ता अगर भगवान शंकर को चढ़ाया जाए तो करोड़ों कन्याओं का दान, कन्यादान का फल प्राप्त होता है। और इस कलयुग में कन्यादान से श्रेष्ठ दान और कोई नहीं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिन्हें कन्यादान का सौभाग्य मिलता है, जिनके घर में बेटियां होती हैं, उनके घर में देवता सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। तो कन्यादान श्रेष्ठ दान है। कलयुग में कन्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं। एक कन्यादान से कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसीलिए लोग कन्यादान करना अपना सौभाग्य समझते हैं और है भी सौभाग्य। वह घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं। सज्जनों, तो एक बिल्वपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से करोड़ों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। शंकर महादेव की। तीर्थ पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेशो प्रतिथान्यपि
तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसंति। कल मैंने आपको बताया बिल्व के मूल में, बिल्व वृक्ष के मूल में, जड़ में समस्त तीर्थ रहते हैं। समस्त तीर्थ जो है बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपण्य अव्ययम यह पूजयति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। और जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जप करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, उसे शिवलोक प्राप्त होता है ना। और जब भगवान शंकर को हम बिल्व पत्र चढ़ाएं तो उसके सबसे पीछे की जो गांठ है ना उसे तोड़ देनी चाहिए। श्री शंकर भगवान की, है ना। तो बिल्व पत्र की बड़ी अद्भुत महिमा बताई है। रुद्राक्षमेकं कंठे विवर्ति। रुद्राक्ष की क्या महिमा है? शिव महापुराण में मुख्य रूप से 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए। लेकिन जब हम रुद्राक्ष धारण करें तो हमें अपने किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि हमें कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, है ना। तो रुद्राक्ष की जो महिमा बताई गई है, भस्म, भगवान शंकर को भस्म अर्पित किया जाता है। सहस्र पूर्व जातानां सहस्रम जनिष्यताम स्वंशजानां जातिम अनुरुद्धेन पुंडकम। देखो जो जीव त्रिपुंड धारण करता है, त्रिपुंड धारण करने वाले जीव के 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पहले की तर जाता है। भस्म किसकी होती है बताओ? गाय के गोबर की। काली गाय हो, कृष्ण वर्णा गाय हो, काली गाय के गोबर मुख्य रूप से उसी का प्रयोग करना चाहिए। अगर गाय न हो तो वैसे तो देखा जाए तो मणिकर्णिका घाट की अगर भस्म हो जाए तो सौभाग्य की बात है, ये तो है ना। काशी में एक मणिकर्णिका घाट है, वहां की अगर भस्म हो जाए तो बहुत सौभाग्य है। लेकिन अगर वह उपलब्ध ना हो पाए तो कृष्ण वर्णा गाय का गोबर, उसका भस्म, उसको सुखा करके उसका भस्म लगा करके अपने माथे पर धारण करना चाहिए। श्री शंकर भगवान की। त्रिपुंड की महिमा क्या बताई गई है? ये त्रिपुंड धरा लोके जटाधारिण ये एव ये रुद्राक्षधारस्ते ये वै च यमलोकम प्रयान्ति नः। संसार में जिसने भी त्रिपुंड धारण किया है, संसार में जिसने भी त्रिपुंड धारण किया है, गले में रुद्राक्ष पहनी है और अंत समय में अगर उसके मस्तक पर त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है, तो उसको यम के दूत यमलोक नहीं ले जाते। ऐसी बात बताई गई है। और क्या कहते हैं? रुद्राक्षमेकं शिरसा विभरति तथा त्रिपुंडम चललाट मध्ये पंचाक्षरम ये हि जपन्ति मंत्रः पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधव। देखो कितनी सुंदर बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी? कि रुद्राक्षमेकं शिरसे विभरति, जिसके कंठ में रुद्राक्ष हो, तथा त्रिपुंडम चललाट मध्य, जिसके ललाट पर त्रिपुंड हो, कंठ में रुद्राक्ष हो, पंचाक्षरम ये हि जपन्ति मंत्रः, जिसके मुख में पंचाक्षर मंत्र हो, पूजा भवद्भिः खलु ते हि साधव, जिसके गले में रुद्राक्ष होती है, ललाट में त्रिपुंड होता है,
मुख पर पंचाक्षर मंत्र होता है। जो जीव पृथ्वी पर इस रूप से घूमता है उसको शिव समझना चाहिए। वो साक्षात शिव स्वरूप है, शंकर भगवान की। वह शिव स्वरूप है, उसको शिव समझना चाहिए। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। देखो ध्यान दो, श्वान होता है, श्वान समझते हो? श्वान कुकुर। म्युनिसिप एक श्वान के गले में पटका है और एक श्वान के गले में पटका नहीं है। ये कबीरदास जी के वाक्य हैं, सुनना ध्यान से। एक श्वान के गले में पटका है और एक श्वान के गले में पटका नहीं है। म्युनिसिपालिटी वाले जब आते हैं तो किस श्वान को अपनी गाड़ी में रखेंगे? जिसके गले में पटका है या जिसके गले में पटका नहीं है? किसको रखेंगे? जिसके गले में पटका। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर कुत्ता में राम का और मोती मेरा नाम, गले विच डोरी प्रेम की वो जिद खींचे उत जा। यमराज जब आते हैं, यमदूत जब आते हैं तो देखते हैं इसका कोई मालिक है या नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होती है, जिसके गले में तुलसी होती है, देखा जाता है। यमदूत देखते हैं, बोले नहीं इसका कोई मालिक है। राधे राधे है? इसका कोई मालिक है। और जिसके गले में न तुलसी है न रुद्राक्ष है, बोले जैसे म्युनिसिपालिटी वाले उठा ले जाते हैं ना बिना किसी से अनुमति लिए, वैसे ही उस जीव को भी उठा लेते हैं जिसके गले में तुलसी नहीं है, जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है। जो तिलक नहीं लगाता ना उसका दर्शन भी निषेध बताया गया है। जिसके ललाट पर तिलक नहीं है उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। हाँ। जिसके मस्तक पर, ये शास्त्रों की बातें हैं माता हो, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता उसका दर्शन अशुभ वाचक होता है। माथे पर तिलक होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जीवन में एक हम नियम बना लें कि हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए। पुरुष वर्ग अगर जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो उसके कांधे में जनेऊ होनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए। बोले नहीं पंडित जी एक ही दिन पहनते हैं। बोले जनेऊ पहनूं दिन पहनूं, बाकी दिन तो हमसे नियम नहीं हो पाता। यही तो हो रहा है आजकल। हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे माथे पर तिलक नहीं है, कंधे में जनेऊ नहीं है, मस्तक पर शिखा नहीं है, तो हम हिंदू हो गए। जनेऊ होनी चाहिए। अगर जनेऊ संस्कार हो गया हो तो माथे पर तिलक होना चाहिए। आजकल बड़ी विडंबना सी हो गई है गोविंद सिंह जी। क्या विडंबना हो गई है? विवाह होता है ना, तो विवाह जब होता है तो कहा जाता है, बोले नहीं पंडित जी बड़ा इतना छोटा तिलक लगाना कि दिखे ही नहीं। अरे इससे अच्छा लगाओ। देखो तिलक लगाने में भी लोगों को शर्म है। ये दुर्दशा है हमारी। माथे पर तिलक होना चाहिए। यहाँ पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। जिसके कंठ में रुद्राक्ष है, जिसके मस्तक पर त्रिपुण्य है, जिसके मुखमंडल में पंचाक्षर मंत्र है, पूज्या भवद्वे खलु तेहि साधव, उसको
शिव स्वरूप ही समझना चाहिए, उसको शिव ही समझना चाहिए। जिसके माथे पर तिलक होता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष तुलसी आदि पूजनीय धातुएं होती हैं और मुख में भगवान का नाम, जब संसार से जाएंगे ना, इस तुलसी माला को कोई नहीं पूछेगा। हमने ये जो हम तुलसी माला पहनते हैं, इसको कोई नहीं पूछेगा। कानों में जो सोने का कुंडल होगा ना, सबकी नजर उसी में जाएगी। खींच लेंगे, खुलेगा नहीं तो ये सत्यता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे ये आचार्यन अर्जुन ने भी यही सोचा था। क्या सोचा था? कि आचार्यन मातुलन भ्रातरन पुत्रान पौत्रान सकिन तथा। लेकिन अर्जुन भगवान का सखा था, है ना। प्रसंग बड़े अद्भुत स्मरण आ जाते हैं, आपको सुनाए तो समय आगे की ओर चलता है। शकुनी ने दुर्योधन को भेजा, कहा बोले जा कृष्ण के पास जा। और जब जाना ना तो चरणों में बैठे। शकुनी कुटिल था, कपटी था। क्या कहा? बोले चरणों में बैठे। गया दुर्योधन। भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। लेकिन दुर्योधन का अभिमान, दुर्योधन के अहंकार ने उसे चरणों में नहीं बैठाया, वो सिरहाने के बगल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, चरणों में बैठ गए। जब भगवान ने अपने नेत्र खोले ना, तो सबसे पहले नेत्र खोलकर अर्जुन दिखे। और जब अर्जुन दिखे तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कब आए? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अर्जुन ने कहा, सोते हुए व्यक्ति को कभी जगाना नहीं चाहिए। गाढ़ी निद्रा आ रही हो, अगर कोई उठा दे तो ये भी पाप है। लेकिन बच्चे को नहीं उठाना चाहिए, है ना? जो नवजात शिशु होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं जगाना चाहिए, है ना? लेकिन कोई विद्यार्थी हो, पढ़ते पढ़ते सो गया, तो ऐसा भी नहीं कि उसको नहीं उठाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। तो भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान से कहा, अर्जुन ने कहा कि आप विश्राम कर रहे थे और जो विश्राम कर रहा हो उसे नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने कहा, बोले प्रयोजन क्या है? इधर दुर्योधन ने कहा कि इधर भी देखो, हम भी आए हैं, प्रयोजन क्या है? हम आपसे युद्ध में सहायता मांगने आए। तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि पूरे युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पूरे युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ से मैं, एक की ओर से मैं रहूंगा और एक की ओर से मेरी अक्षौणी सेना, मेरी नारायणी सेना रहेगी। एक की ओर से मैं और एक की ओर से मेरी नारायणी सेना। ठीक है। तो अर्जुन से कहा भगवान ने, अर्जुन मांगो। दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया, मुझे मांगना चाहिए। भगवान ने कहा, मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी और मुझे क्या पता पहले कौन आया था, तो पहले अर्जुन मांगे। तो अर्जुन ने कहा, भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे अपना साथ दे दो, आप मेरे साथ आ जाओ। दुर्योधन खुश। एक तो कृष्ण अकेले, और वो भी कह रहे हैं कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो क्या कृष्ण का हम अचार थोड़ा ही डालेंगे, हैं? दुर्योधन ऐसा विचार करने लगा, खुश हो गया, बोले मुझे नारायणी सेना स्वीकार है। चले गया नारायणी सेना को स्वीकार करके। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन
मैंने तुझे पहले मांगने का अवसर दिया और तूने मेरी नारायणी सेना न मांगते हुए तूने क्या मांग लिया? मुझे मांग लिया। और मैंने वचन लिया, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और तुझे पता है अर्जुन, बिना सेना के युद्ध नहीं लड़ा जाता। हाँ, बिना सेना के युद्ध नहीं लड़ा जाता। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से बात कही। सज्जनों, ये हम सबको ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु, मुझे वो हार स्वीकार है जिस हार में आप मेरे साथ हैं, और मुझे वो जीत स्वीकार नहीं जिस जीत में आप मेरे साथ नहीं हैं। जीत किसकी होती है? अर्जुन कैसे जीता? पांडव कैसे जीते? भरोसे से। विश्वासम फलदायकम, जिसको भरोसा तेरा, जिसको सहारा तेरा। कहते हैं कि जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा? मझधार क्या करेगा? मझधार क्या करेगा? वो मझधार क्या करेगा? मझधार ही किनारा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा? मझधार क्या करेगा? मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, तेरा भरोसा। अर्जुन को विश्वास था, अर्जुन को विश्वास था। खंबे में नृसिंह थे नहीं, लेकिन प्रहलाद ने कह दिया है, तो प्रहलाद पर के भीतर भरोसा था कि खंबे में नरसिंह है, नरसिंह प्रकट है। हाँ, तो विश्वासम फलदायकम। अर्जुन को विश्वास था, भरोसा था कि भगवान जिसके साथ हैं उसको घबराने की कोई बात नहीं होती। जाके राखो साहियां, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक भगवान होते हैं ना, उसका भक्षक कोई नहीं कर सकता।
जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इसीलिए भरोसे में भगवान निहित होते हैं। तो सज्जनों, शिव महापुराण में बताया गया है कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्र हो, इस पंचाक्षर मंत्र पर भरोसा कर लीजिए। नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र पर भरोसा कर लीजिए। और जब इस पंचाक्षर मंत्र पर भरोसा हो जाएगा ना, निश्चित रूपेण हमारा कल्याण हो जाएगा। 14 मुखी रुद्राक्षों के विषय में बताया। 14 मुखी रुद्राक्षों के अलग अलग मंत्र भी बताए। और जब 14 मुखी रुद्राक्षों की महिमा बताई तो उसके उपरांत श्री वेद व्यास जी शिव महापुराण में कथा सुनाते हैं। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थम मन आदधे। सुनो, बड़े सुंदर प्रसंग है कि एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद के मन में, देवर्षि नारद जब इधर उधर भ्रमण कर रहे थे ना, तो उनको देवर्षि नारद इधर उधर जब भ्रमण कर रहे थे तो हिमशैल गुहाम केचित् एकाम परम शोभना, एकदाम परम शोभनाम यत् समीपे सुरनदे सदा वहति वेगतः। कहाँ चले गए देवर्षि नारद? बोले हिमालय पर्वत पर चले गए। एक सुंदर सुसंपन्न गुफा थी वहां पर, जहां से देव नदी गंगा बह रही थी। और वहां पर जाकर के देवर्षि नारद ने बड़ा कठोर तप किया। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा सन्मन्वितः तपोर्थम सययौ तत्र नारद दिव्य दर्शनः। नारद जी वहां तपस्या करने लगे। और जब देवर्षि नारद वहां तपस्या करने लगे ना, तो देवर्षि नारद बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। और कठोर तपस्या करके अपने इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। तदुपरांत स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र ने देखा, क्या देखा कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं। और जब देवर्षि नारद को तपस्या करते हुए देवराज इंद्र ने देखा ना, तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हुए? जब जब कोई कठोर तपस्या करता है तो इंद्र को भय होने लगता है कि ये मेरी गद्दी कहीं छीन न ले। तो महाराज इंद्र को भय होने लगा, तो देवराज इंद्र ने क्या किया? बोले देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके क्या कहने लगे? मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्यावचो मे त्वं कुरु सहाय महात्मना। क्या कहने लगे इंद्र? अरे मित्र, अब देवराज इंद्र देखो मक्खन लगाने लगे हैं कामदेव को। कभी कोई अपने कार्य को सिद्ध करता है तो मीठा मीठा बोलने लगता है। इसीलिए कभी कोई आपकी बहुत अधिक ही प्रशंसा कर दे तो सावधान हो जाना चाहिए, है ना?
ज्यादा भी गुड़ खाएंगे तो दिक्कत करेगा। क्यों रोतेला जी? अधिक अगर कोई आपकी प्रशंसा करने लगे जरूरत से ज्यादा, तो समझना चाहिए दाल में कुछ मलका भी है। राधे राधे। तो महाराज अब यहाँ इंद्र आज तक मित्र किसे न कहे, लेकिन कामदेव को कह दिए। बोले मित्र मित्र वर्यम महावीरम। देखो तुम बड़े महावीर हो, मक्खन लगा रहा है, तुम शूरवीर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारी तुलना कोई नहीं कर सकता। बोले सुनो प्रत्या वचो में तुम, मेरे वचनों को तुम सुनो। क्या कहने लगे? कुरु सहाय महात्मना, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। क्या सहायता चाहिए? कि हिमशैल गुहायाम ही मुनिस्पति च नारद मनसोदिश्य विश्वेशम महासंशयवान मदृढ़। देखो हिमशैल गुहायाम ही, हिमालय पर्वत के देव नदी गंगा के तट पर देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। बोले कैसा कार्य करना है? बोले जाना है और देवराज इंद्र देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करना है। इतनी मेरी सहायता करो तुम, देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर दो। और जब गया देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव गए ने, तो कामदेव ने अपने 5 बाण देवऋषि नारद के ऊपर प्रहार किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छठा एक फूलों की माला देवऋषि नारद को पहना दी और कहा कि देवऋषि नारद आप धन्य हैं, आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो भूमुनीश्वरा मृथैव विगतः ज्ञान शिव माया विमोहितः। बहुत सुंदर, कितनी अद्भुत बात की। क्या कहा? बोले कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो भूमुनीश्वरः। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, आप कामाजयी हो गए। और जब सुना ना कामदेव जब कहने लगे देवऋषि नारद से कि धन्या धन्या महामाया, कि धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्समा तद्गतिं नहि पश्यन्ते विष्णु ब्रह्मादयोऽपि। हमारे कमल जोशी जी गाते तो अच्छा ही है, और जब बीच बीच में अच्छा अच्छा तान देते तो और आनंद आ जाता है। कंठ में तो सरस्वती है उनकी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। राधे राधे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। शंकर भगवान की। कहाँ थे हम? देखो आप थोड़ा ध्यान है, हमारे जो पीछे माताएं बहनें भाई बैठे हैं ना, आपको भी मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो क्या कहने लगे कामदेव देवऋषि नारद से? कामाजयम नित्यम मत्वा। इतनी सुंदर बात। गर्वितो भून्मुनीश्वरः
वृथैव विगतः ज्ञान शिव माया विमोहितः। जब कामदेव देवर्षि नारद की तपस्या की प्रशंसा करने लगा कि आप काम पर विजय प्राप्त कर गए, आप कामाजयी हो गए, तब देवर्षि नारद कामदेव के उन वचनों से मोहित हो गए। कामदेव के उन वचनों से मोहित हो गए। तया सम्मोहितं तीव नारदो मुनि सत्तमः कैलाशं प्रययो शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मति। कितने अद्भुत श्लोक हैं इसमें। सम्मोहित हो गए कामदेव, देवर्षि नारद कामदेव के वचनों से, और उनके भीतर, देवर्षि नारद के भीतर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। और जब अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया, तक तक श्रुत्वा शंकर प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वयमाया मोहितं हित्वा अभिनिज्ञं भ्रष्टचेतसम्। मोहित होकर के अपने आप में गर्वोन्मत्त हो उठे देवर्षि नारद। और जब गर्वोन्मत्त हो उठे ना, तो कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर चले गए। और जब कैलाश पर्वत पर चले गए, तो कैलाश पर्वत पर जाकर के महादेव से कहा, हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। बोले कैसी खुशखबरी देने आए हो? बोले मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैं कामाजयी हो गया। हाँ। जब इस प्रकार के वचन भगवान शंकर ने सुने देवर्षि नारद के मुखमंडल से, तब भगवान शिव क्या कहते हैं कि हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेर अग्रे विशेषतः। जय। क्या कहने लगे? बोले हे तात नारद प्राज्ञ, हे नारद, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? कि तुमने जो बात मुझसे कही है ना, तुम इस बात को भगवान विष्णु से मत कहना। जो बात तुमने मुझसे कही है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तो यह बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। हरेर अग्रे विशेषतः, हरि के अग्र में, अग्र यानी आगे, सामने, विशेषतः विशेष रूप से हरेर अग्रे न कथयामि, मत कहना। हाँ। लेकिन देवर्षि नारद के भीतर जो है ना, अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया, अंकुरित हो गया। और जब अभिमान का बीज अंकुरित हो जाता है, तब व्यक्ति सही और उचित और अनुचित का ज्यादा विवेक नहीं कर पाता। उसे उचित क्या है और अनुचित क्या है उसका विवेक नहीं हो पाता। यहाँ देवर्षि नारद को भी उचित और अनुचित का विवेक नहीं रहा। देवर्षि नारद क्या विचार करने लग गए? बोले देवर्षि नारद विचार करने लगे कि भगवान शंकर मेरी तपस्या से जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? बोले जब कामदेव ने शंकर जी की तपस्या भंग कर दी और मेरी तपस्या भंग नहीं करी कामदेव ने, तो भगवान शिव इस मेरी सफलता से जल रहे हैं। कथा सुनिए, कामदेव ने बाण छोड़े थे भगवान शंकर पर। हाँ, तो महाराज देवर्षि नारद के मन में जब अभिमान आया तो कहाँ गए? बोले तुरंत जैसे ही कहा वैसे ही चले गए वैकुंठ लोक में। और जब वैकुंठ लोक में गए ना,
वैकुंठ पर्वत पर जाकर के श्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम् हरिप्राह वचस्तथ्यं नारदं मदनाशनम्। नारद क्या कहने लगे भगवान से, प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपका भक्त आज एक ट्रॉफी लेके आया है, एक सफलता की कुंजी लेकर के आया है। क्या बोले, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैं कामाजयी हो गया। भगवान विष्णु समझ गए। जब पूछा कि कुत आगम्य तात किमर्थमिहं चागत, तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैं कामाजयी हो गया। भगवान विष्णु महादेव को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं कि देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्व विमोहन। कि देव देव महादेव, देवों के देव महादेव आपकी जयकार हो। भगवान विष्णु मन ही मन कह रहे हैं भगवान शिव से कि धन्यस्त्वं शिव धन्याते, आप धन्य हैं और आपकी माया सर्व विमोहिनी, आपकी माया बड़ी विमोहिनी है। आपकी माया बड़ी विमोहिनी है। सज्जनों, देवर्षि नारद अपना समाचार, सफलता का समाचार जब सुनाते हैं तो भगवान विष्णु ने भी समझाया कि नहीं, अपनी सफलता का ढिंडोरा जगह जगह नहीं पीटना चाहिए। जब हम सफल हो जाए ना तो हमें अपनी सफलता का ढिंडोरा जन जन में नहीं पीटना चाहिए। होता है, कभी कभी होता है ना, बढ़िया सा 2 तोले का पहना हो, हैं, राधे राधे, शंकर महादेव की, ये सोचना चाहिए। और लेकिन ये देवर्षि नारद क्या कर रहे हैं, अपनी सफलता का ढिंडोरा जन जन में पीट रहे हैं। अपनी सफलता का ढिंडोरा ये जन जन में पीट रहे हैं। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आदेश दिया कि जाओ, ये नारद जो है ना हमारा भक्त है, इसके इस मोह को दूर करो, इसके भीतर जो ये अभिमान अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है ना, इसको हटा दो। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, बोले तत्र राजा शील निधिर नाम ऐश्वर्य समन्वितः, सुता स्वयं अरुक्तोसी महोत्सवः समन्वितः। भगवान विष्णु ने एक बड़े सुंदर नगर का निर्माण कराया, जो माया रूपी नगर था। एक माया रूपी नगर का भगवान विष्णु ने निर्माण कराया। और जब निर्माण कराया ना तो उसमें एक राजा थे, जिस राजा का नाम था शील निधि। उन राजा का नाम क्या था माताओं? शील निधि था। और उस शील निधि की एक कन्या थी जिसका नाम था श्रीमती। कि तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजा प्राह कृतांजलि दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः। उस शील निधि की एक कन्या थी जिस कन्या का नाम श्रीमती था। देवर्षि नारद जब आए तो देवर्षि नारद का स्वागत किया
कि आगतम मुनिर्वर्यं ते दृष्ट्वा शीलनिधिर्पति उपवेश्याश्चर्य चक्रासे रत्न सिंहासने वरे। भगवान देवर्षि नारद को बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठाया। अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीम्बरां नारदस्य समानीय पादयोः समनतापय। देख देवऋषि नारद को जब आसन दिया ना, तो देवऋषि नारद की दृष्टि पड़ गई श्रीमती में, शीलनिधि की कन्या में। तो मन ही मन विचार आया कि ये श्रीमती नाम की कन्या के साथ अगर मेरा विवाह हो जाता तो मेरा घर बार भी बस जाता। अगर मेरा विवाह इस शील निधि की कन्या श्रीमती के साथ हो जाता तो मैं भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। 4 वर्णों में गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ जीवन होता है, उच्चतम जीवन होता है ना। गृहस्थियों के लिए तो बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें शास्त्रों में कही गई हैं कि सबसे अगर श्रेष्ठ अगर कोई जीवन है तो वो गृहस्थ जीवन है। जिस दाम्पत्य में परस्पर प्रेम होता है वो घर बड़ा श्रेष्ठ होता है। देखो रामचरितमानस की मैं आपको एक चौपाई सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्नी को मदारी की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? जोर से बोलो। मदारी की संज्ञा दी है। और उसकी स्त्री को मदारी की संज्ञा दी है और पुरुष को बंदर की संज्ञा दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाई। कभी बंदर मदारी का देखा है तुमने? राधे राधे देखा है तुमने? क्या बोलता है? बोले धनीराम ससुराल कैसे जाते हैं, जरा जाके बताओ। धनीराम 2 रोटी ज्यादा खाना। ऐसा होता है कि नहीं है? होता है। ऐसे ऐसे करो या ऐसे करो। अब आप संशय में पड़ गए। अच्छा, लेकिन पत्नी को मदारी ही होना चाहिए। कभी बताइए, कभी मिला है 500 का नोट जब कपड़े धोते हुए मिला है? हैं? नहीं मिला? अरे निकाल। अगर 500 का नोट मिले ना तो दिया मत करो, सामान लो अपने पास, नहीं देना चाहिए। लेकिन उस 500 के नोट को तब तक रखो जब कभी पति को आपत्ति आ जाए तो वही 500 का नोट अपने पति को दे देना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब तुम रखते ही नहीं, रखा करो ना। इसको बंद करो। तो यहाँ पर नारद जी भी काम के वशीभूत हो गए। बिटिया बैठ जाओ। तो नारद जी भी कामाजयी हो गए। और जब कामाजयी हुए तो शील निधि की पुत्री मदारी बनकर बैठा हुआ है? तो महाराज जब कामाजयी हुए
और शील निधि की पुत्री श्रीमती पर विवाह करने की इच्छा हुई तो देवर्षि नारद विचार करने लग गए। क्या विचार करने लग गए? कि ये मुझ जैसे फक्कड़ के शील निधि नाम के प्रतापी राजा अपनी श्रीमती नाम की कन्या का विवाह मेरे साथ क्यों करेंगे? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। और एक विवाहित कन्या के विवाह के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? तो शास्त्र कहते हैं कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता गुणम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान मितरे जना। कन्या वरयते रूपम। देवर्षि नारद मन में क्या विचार कर रहे हैं? बोले कन्या विचार करती है मेरा होने वाला जीवन साथी रूपवान हो। कन्या वरयते रूपम, मेरा होने वाला जीवन साथी रूपवान हो। माता वित्तम पिता गुणम, माता सोचती है मेरा होने वाला जमाई धनवान हो, बढ़िया सी फैक्ट्रियां चल रही हो, 2-4 गाड़ियां हो, हैं माता सोचती है। माता वित्तम पिता गुणम, पिता सोचता है मेरा होने वाला दामाद गुणवान हो, मेरा होने वाला दामाद जो हो गुणवान हो। बांधवा कुलमिच्छन्ति, और इष्ट और मित्र क्या सोचते हैं कि जिस घर में हमारी बेटी जाए वो कुल उत्तम कुल का हो, अच्छे गोत्र का हो। बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान इतरे जना, अड़ोसी पड़ोसी सोचते हैं बढ़िया सा पापड़ हो, बढ़िया रायता मिल जाए, है ना, दाल मखानी हो, बटर पनीर हो, है ना, ये सोचते हैं। ये मिष्टान मितरे जना, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिले, हैं, तो ऐसा विचार करते हैं। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता गुणम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान मितरे जना। लेकिन अब देवर्षि नारद कहने लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो क्या हूं? यायावर हूं। क्या हूं? यायावर। यायावर किसे कहते हैं? कभी यहां कभी वहां, मैं तो यायावर हूं। अब क्या होगा? तब देवर्षि नारद ने विचार किया कि एक कार्य हो सकता है जिससे श्रीमती नाम की कन्या मेरा वरण कर सकती है। क्या हो सकता है? कि स्वयंवरम चकारासौ भूपति स्तने क्षया चतुर्दिभ्य समायाता राजपुत्रा सहस्रशः। अगर मेरा श्रीमती वर्ण करेगी तो एक शर्त पर कर सकती है। कैसे? अगर भगवान विष्णु मुझे अपना रूप दे दे तो। भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं। तो देवर्षि नारद विचार करते करते कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ पहुंच गए। और वैकुंठ जब पहुंचे ना, वैकुंठ में पहुंच करके भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और जब भगवान विष्णु को प्रणाम किया तो तब भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद आपका स्वागत है, आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप किस प्रयोजन से वैकुंठ आए हैं बताओ। और तब भगवान विष्णु से देवर्षि नारद कहते हैं कि स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव वृणुयान मां यथा सैव श्रीमती क्षिति पपात्मजा। प्रभु एक मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने आया हूँ? अपना स्वरूप मांगने, आपका स्वरूप मांगने आया हूँ। अगर स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, मैं आपका प्रिय सेवक हूं। और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आज मैं आपसे कुछ मांगने भी आया हूं। इसलिए आप मुझे
क्या दीजिए? स्वरूपम देहि मे नाथ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। राधे राधे हैं। वचः श्रुत्वा मुनेरित्थं विहशस्य मधुसूदन, शांकरी प्रभुता बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। जब इस प्रकार के वचन भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के मुख से सुने ना, तो देवर्षि नारद से भगवान विष्णु क्या बोले कि स्वदेष्टम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विश्वग यथार्थस्य यतः प्रियतरोषिते। नारद, जिसमें तुम्हारा हित है मैं वही करूंगा, जिसमें तुम्हारा हित है मैं वही करूंगा। और तब देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने बंदर का मुख दे दिया। नारद ने तो कहा था कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, लेकिन भगवान विष्णु ने बंदर का मुख दिया। और जब बंदर का मुख दिया, पश्य नारदम रूपम विष्णोरिव महोत्तमम मुखम तु वानरेशैवं विकटं च भयंकर। और जब वानर का रूप दिया ना, तो भयंकर लगने लगे नारद। देवर्षि नारद बड़े भयंकर लगने लगे। और जब बड़े भयंकर लगने लगे तो सोचने लगे कि मुझे भगवान ने अपना रूप दे दिया है, अब मुझसे सुंदर और कोई नहीं है। शंकर भगवान की, मुझसे सुंदर और कोई नहीं है। हाँ, चले गए शील निधि के महल में। और जब शील निधि के महल में गए ना, और शील निधि के महल में जाकर के बड़े खुश हैं। शील निधि ने अपनी कन्या श्रीमती का स्वयंवर रखा हुआ है। शील निधि ने अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर रखा हुआ है। स्वयंवर अर्थात कि कन्या को अपने वर चुनने की आज्ञा होती है। तो स्वयंवर रखा हुआ था। उसी स्वयंवर में देवर्षि नारद भी गए। और जब देवर्षि नारद गए तो सभी अन्य राज्यों से जो राजा आए थे ना, वो जब देवर्षि नारद के मुखमंडल को देख रहे थे तो बड़ा घृणोत्पादक था। लोग मन ही मन हंस रहे थे, मन ही मन कल्लोल कर रहे थे। लेकिन सामने से हंसेंगे तो कहीं देवर्षि नारद श्राप ना दे दें। अगर सामने से देवर्षि नारद के सामने से हम हंसेंगे तो कहीं देवर्षि नारद हमें श्राप ना दे दें। और तब मन ही मन को बहुत हंसी आ रही है। बैठ गए। और जब बैठे ना, श्रीमती नाम की कन्या हाथ में जयमाला लेकर के आई। और जब जयमाला लेकर के आई तो सभी जगह देखने लग गई। नारद जी सीना चौड़ा करके बैठे हैं। बोले नहीं, अब मेरा तो ब्याह होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? बोले मुझे भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप दे रखा है, मुझे अपना स्वरूप दे रखा है। और चले गए। अब बैठे हैं गर्भोन्मत्त होकर के। श्रीमती नाम की कन्या आ रही है। देवर्षि नारद को देखा तो देवर्षि नारद को देख करके श्रीमती नाम की कन्या को हंसी आ गई। देखिए, अब जो लड़का हो उसको देखकर कोई हंस जाए कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको कैसा लगेगा? क्या उसको बुरा नहीं लगेगा, वो अच्छा खासा फिर इलाज कर देगा। तो श्रीमती नाम की कन्या मुस्कुरा गई। और भगवान शंकर जी ने अपने गणों को भेजा। और गणों को भेज करके ब्राह्मण वेश में गण आए। और गणों ने ब्राह्मण वेश में देवर्षि नारद से कहा, अरे नारद, तुम ब्याह रचाने आए हो?
दर्पण में अपना मुख तो देख लेते, शीशे में अपना चेहरा तो देख लेते। कितना घृणोत्पादक लग रहा है तुम्हारा एक मुखमंडल। ये तो वही बात हो गई कि लंगूर के हाथ में अंगूर है, तो भर्त्सना करने लगे, निंदा करने लगे। देवर्षि नारद को बड़ा विचित्र लगा, बहुत विचित्र लगा। तो कहाँ गए? एक तालाब में गए, और तालाब में जल स्थिर था, और जल में अपने प्रतिबिंब को देखा। और जब अपने प्रतिबिंब को देखा, स्वयं के मुख को देख करके देवर्षि नारद को घृणा आने लगी, और मन ही मन क्रोध आने लगा कि ये छल जो है किसने किया है? विष्णु ने किया है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसी ऐसी कठोर वचन कहने लगा, और बिना कुछ विचार किए वैकुंठ लोक पहुंच गया। और जब वैकुंठ लोक पहुंच गया तो भगवान विष्णु से अपशब्द कहने लगा। क्या अपशब्द कहने लगा? कि हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशय। अरे विष्णु, तुम महादुष्ट हो। नारद कहने लगे भगवान विष्णु से कि हे हरे तुम महादुष्ट, हे हरि तुम महादुष्ट हो, कपटी विश्वमोहनी। तुमने मोहनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ भी छल ही किया। परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशिन। तुम बड़े मायावी हो, तुम बड़े छली हो। आज मैं स्त्री वियोग के कारण दुखी हूं। आज मैं तुम्हारी निंदा करता हूं, और निंदा करते हुए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? बोले जिस प्रकार से आज मैं स्त्री वियोग में तड़पा हूं, आगे आने वाले तुम्हारे जो भी अवतार होंगे, उन एक अवतार में तुम भी स्त्री वियोग के लिए तड़पोगे। और जिस बंदर का मुख तुमने मुझे दिया है ना, यही बंदर का मुख, इसी बंदरों से तुम अपनी सहायता मांगोगे। वही हुआ। त्रेता युग में सीता हरणम, जब सीता का हरण हुआ तो राम वियोग करने लगे, और हनुमान जी ने सीता की खोज करी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ, नारद जी का क्रोध शांत हुआ, और नारद जी को ग्लानि होने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने किनको अपशब्द कहे जो मेरे इष्ट हैं, जिनके नाम का मैं जप करता हूं, मैंने उन्हीं को श्राप दे दिया। जिनके नाम का मैं जप करता हूं, उन्हीं को श्राप दे दिया। मुझसे अभागा और कौन होगा। देवर्षि नारद पुनः वैकुंठ गए, और वैकुंठ में जाकर के भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने लगे। और जब भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने लगे तो भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी को ज्ञानोपदेश देते हैं। कहते हैं जब संसार की मैंने रचना की तो संसार में जल ही जल था, तब मेरी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी के अन्य अन्य पुराणों में प्रसंग आता है, दाहिने भ्रुकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए। तदोपरांत ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी के पैर के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। शंकर महादेव। तो ऐसी अद्भुत कथा वेद व्यास जी सुना रहे हैं और कहते हैं कि ऋषियों, वेद व्यास जी सूत जी महाराज से कहते हैं, और सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों,
ये शिव कथा और ये नारद के मोह की भंग की कथा जो व्यक्ति मनवाणी कर्म से सुनता है उसके सारे पाप जो हैं दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम जो है वो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर में हमारे साथ रहता है। इसलिए भगवान के नाम को जपना चाहिए, क्योंकि अगर जब इस संसार को छोड़कर हम जाएंगे तो इस संसार में कोई सांसारिक जीव काम नहीं आएगा, केवल शिव का नाम ही काम आएगा। इसीलिए एक साधक क्या कहते हैं, शंकर महादेव की जप लियो भाई हरि को नामा, अंत समय में प्रभु आला कामा। हरि को नामा अंत समय में हरि आला कामा। तुम जप लियो भाई हरि को नामा, अंत समय में प्रभु आला कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आला कामा। अंत समय में प्रभु आला कामा। अंत समय में प्रभु आला कामा। अंत समय में शिव 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 आला जपो जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आला कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में शिव आला कामा। भाई भतीजा नियाला कामा। भाई भतीजा नियाला कामा। ओ भाई भतीजा नियाला कामा। भाई भतीजा नियाला कामा। अंत समय में शिव आला कामा। अंत समय में शिव आला तुम कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में शिव आला कामा। जप लियो भाई शिव को नामा, अंत समय में प्रभु आला कामा। हो अंत समय में प्रभु आला कामा। अंत समय में प्रभु आला कामा। हो अंत समय में शिव आला कामा। अंत समय में शिव आला कामा। जप लियो भाई हरि को नामा,
अंत समय में शिव आला कामा, अंत समय में शिव आला कामा। ओ अंत समय में शिव आला कामा, अंत समय में शिव आला कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत समय में प्रभु आला कामा। जप लियो भाई प्रभु को नामा, अंत